रशिया और यूक्रेन के टकराव में जिस यूक्रेन को कमजोर समझा जा रहा था, उसने रशिया के ऊपर इतना बड़ा हमला किया है कि अब पूरी दुनिया उसकी चर्चा कर रही है। वो भी तब जब शांति वार्ता शुरू होने ही वाली थी। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। और आज के वीडियो में बात करेंगे कि आखिर रशिया और यूक्रेन के बीच इस बदलते हुए समीकरण के क्या मायने हैं, और इसके साथ ये भी देखेंगे कि जब रशिया यूक्रेन में टकराव हो रहा है तो बाकी दुनिया क्या कर रही है। मामला खबरों में तब आया जब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की मीडिया के कैमरों के सामने आए और बताया कि यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब किया है। ऑपरेशन इतना बड़ा था कि धमाके रशिया की सीमा से 4000 किलोमीटर अंदर तक किए गए। ड्रोन वॉरफेयर इस पूरी लड़ाई का एक बड़ा हिस्सा बनकर के आया है पिछले 3 साल में। ऐसे में ये ऑपरेशन खास इसलिए भी है क्योंकि यूक्रेन ने बहुत कम संसाधनों का इस्तेमाल करके रशिया को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। जो व्लादिमीर जेलेंस्की ने बताया कि वो पिछले 1.5 साल से इस ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। सबसे पहले कुछ ड्रोन्स खरीदे, इनको क्वाडकॉप्टर्स कहा जाता है। उनमें बम लगाए, बारूद लगाए और उन्हें रशिया के अंदर तक पहुंचाया, ट्रक्स में छुपा करके। उसके बाद ये ट्रक जब रशिया के जो एयर बेसेस हैं उनके नजदीक पहुंचे तो रिमोट से इनको एक्सेस किया गया और ये जाके जहाजों के ऊपर फट पड़े। यूक्रेन का कहना है कि उसने 117 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया और इससे रशिया के 41 एयरक्राफ्ट्स के ऊपर हमला किया है, जिसमें रशिया को 60,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये जो जहाज थे ये न्यूक्लियर कैपेबल जहाज थे, यानी न्यूक्लियर वॉरहेड्स को भी डिलीवर कर सकते थे। और ये सब तब हुआ जब इस्तांबुल में शांति वार्ता होने ही वाली थी। शांति वार्ता से एक दिन पहले यूक्रेन ने ये हमला किया। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है, क्या ये शांति वार्ता सफल हो पाएगी? एक और शांति वार्ता तुर्की में भी होने वाली है, जिसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर पुतिन और जेलेंस्की वहां पर मौजूद रहेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप भी शांति वार्ता में शामिल होना चाहते हैं। अब यूक्रेन ने जो करना था वो तो कर दिया। दुनिया की निगाहें टिकी हैं रूस के ऊपर, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन लगातार हाई लेवल मीटिंग्स कर रहे हैं और ये उम्मीद दुनिया जता रहा है कि इसका जवाब बड़ा होगा। हो सकता है कि रूस हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करे। इसके साथ ही रूस से आ रहे बयानों में न्यूक्लियर मिसाइल्स का भी जिक्र किया जा रहा है। पर रूस के एक पत्रकार ने साफ कहा कि अगर रशिया के ऊपर कोई खतरा होता है, ऐसे में रशिया न्यूक्लियर के इस्तेमाल से पहले सोचेगा नहीं। जब ये वीडियो सामने आए तो दुनिया भर ने पूछा, ये यार न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट इनको ऐसे खुले में क्यों रखा हुआ है, इनको तो अंदर पार्क करना चाहिए। ऐसे में मीडिया में एक आर्टिकल आता है जिसमें बताया जाता है कि रशिया और अमेरिका के बीच में ट्रीटी, जिसके तहत कोई भी अपने न्यूक्लियर कैपेबल जो हथियार हैं उनको छुपा करके नहीं रहेगा, वो सैटेलाइट्स की दृष्टि में होने चाहिए। इसी कारण रशिया के भी विमान बाहर खड़े थे, जिनका फायदा उठा करके यूक्रेन ने उनके ऊपर हमला किया है। अब रूस का कहना है कि इस पूरे हमले में यूक्रेन को जो मदद मिल रही है वो नेटो की तरफ से मिल रही है, यूरोप की तरफ से मिल रही है। ऐसे में रशिया को जो नुकसान होता है उसके आरोपी सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि नाटो और यूरोप भी हैं। यूरोप को भी ये डर लग रहा है कि रशिया कहीं ना कहीं अपने हमले तेज कर सकता है। इसीलिए एक दिन पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर मीडिया के सामने आते हैं और वो कहते हैं कि अब यूरोप भी युद्ध के लिए तैयार स्थिति में है। यूरोप आने वाले कुछ सालों में 16 बिलियन पाउंड्स खर्च करेगा। इसके लिए वो अपनी सेना को वॉर रेडी करेगा और दुनिया को दिखाएगा कि वो वॉर रेडी है। इसके लिए वो नई नेवल फ्लीट बना रहा है, 16 से ज्यादा पनडुब्बियां बना रहा है, अपनी आकाश में एयर डिफेंस सिस्टम्स को तेज कर रहा है और इसके साथ ही 6 नई एम्यूनिशन फैक्ट्रीज बनाई जा रही हैं, ताकि अगर युद्ध की स्थिति बनती है वैसे में हथियारों की कमी ना होने पाए। यूरोप का ये कदम बताता है कि यूरोप और नेटो के अंदर भी ये डर है कि युद्ध हो सकता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि जर्मनी के जो एयर डिफेंस चीफ हैं, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि 4 साल के अंदर रशिया नेटो के ऊपर हमला कर सकता है। ठीक यही बात यूएस के एक सेनेटर भी यूएस संसद में कह चुके हैं। सवाल वही कि क्या दुनिया युद्ध की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि मामला सिर्फ रशिया और यूक्रेन के बीच में नहीं चल रहा।
ईरान न्यूक्लियर कैपेबल बनने के बहुत करीब है। हाल ही में जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक 60% तक यूरेनियम को प्यूरिफाई ईरान ने कर लिया है और न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए 90% प्योर यूरेनियम की जरूरत होगी। इसके साथ ही चाइना को लेकर के गहमा-गहमी लगातार बनी हुई। शैंग्री-ला डायलॉग्स में अमेरिका के बड़े अधिकारी मीडिया के सामने, सबके सामने खड़े होकर के कहते हैं कि अगले साल 2027 तक चाइना हमला करने की तैयारी कर रहा है। चाइना ताइवान को अपने अंदर ले लेगा। ऐसे में ताइवान भी लगातार तैयारी कर रहा है। ताइवान ने ड्रोन्स को लेकर के नए नियम बनाए हैं और अमेरिका का सीधा कहना है कि अगर ताइवान के ऊपर हमला होता है तो उसकी रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए अमेरिका खुद सामने आएगा। जहां एक तरफ रशिया और नेटो आमने सामने खड़े हैं, वहीं नेटो और चाइना के टकराव से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये सब तब हो रहा है जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद दुनिया भर को ये बताना शुरू किया है कि आखिर उसने क्या किया। इसके साथ ही हाल ही में जो पाकिस्तान से रिपोर्ट सामने आए हैं, उनका कहना यह भी है कि भारत ने पूरी सच्चाई नहीं बताई। भारत ने जो लोकेशंस बताए हैं उसके अलावा 5 और लोकेशंस पर भी भारत ने हमला किया था। आने वाले समय में ये युद्ध की नीतियां, ये जियोपॉलिटिक्स किस तरफ घूमती है, ये अपडेट्स लगातार हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए से जुड़े रहिए। आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।